त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज आई धूल भरी आंधी के कारण दोपहर में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। देखते ही देखते पूरा शहर अंधेरे के आगोश में आ गया। एकाएक हुए अंधेरे के चलते जहां वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी तो दुकानदारों को भी अपने प्रतिष्ठानों में लाइट चालू करनी पड़ी। वहीं आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी होने से शहरवासियों को प्रचंड गर्मी व उमस से राहत मिली। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं रतनगढ़ में भी आज दोपहर आई तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हो गया। धूल भरी आंधी से क्षेत्र में एक बार तो घना अंधेरा छा गया, जिसने रात का एहसास करवा दिया। घने अंधेरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। वहीं आंधी से घरों व दुकानों में मिट्टी घुस गई, जिससे लोग 2 घंटे बाद भी साफ सफाई करते नजर आए। मुख्य बाजारों में तेज आंधी के कारण अंधेरा छा जाने से जनजीवन थमसा गया। सरदार शहर में भी आज सुबह क्षेत्र में काली पीली आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिसके कारण मुख्य बाजार, शिव मार्केट व सब्जी मंडी आदि निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ। काली पीली आंधी आने पर एक बार दिन में रात का नजारा दिखने लगा। तेज आंधी के बाद हल्की बारिश हुई, जिसके कारण मौसम सुहावना हो गया। जिले में जिन किसानों के आधार नंबर व बेमेल खाते हैं वे 10 जुलाई 2020 तक सही करवाएं, ताकि खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर बीमा करवाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। जिले में कृषकों के खाते एवं आधार नंबर में नाम बेमेल होने से कृषकों की पॉलिसी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाती है। ऐसे में किसानों के आधार बेमेल होने से बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने खेल पुरस्कार संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 हेतु व्यक्तिगत व संस्था के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार की वेबसाइट पर 26 जून 2020 तक ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। सरदार शहर में पिछले 1 माह में कई बार टिड्डी दल का हमला हो जाने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके विरोध में आज तहसील क्षेत्र के किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। वह सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा देने, टिड्डी दल पर नियंत्रण करने की मांग की गई। इस अवसर पर किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि पिछले 1 माह से टिड्डी दल ने अनेक बार हमला बोल दिया है, जिसके कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई है। उन्होंने कहा, पहले बेमौसम बारिश फिर ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान आई आंधी व बारिश की परवाह किए बगैर किसान धरने पर डटे रहे। वहीं विरोध स्वरूप किसान एसडीएम कार्यालय के आगे लेट गए। किसान सभा की सरदार शहर इकाई पिछले 1 महीने से पूरी तहसील में जो टिड्डियों का फसलों पे आक्रमण है, उसको लेके गाँव में विभिन्न गाँवों में दौरा किया है, भ्रमण किया है, किसानों से मिले हैं। और आज किसानों को सब किसानों की मांग पे यहाँ इकट्ठे हो गए किसान ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो किसानों को टिड्डियों से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और टिड्डियों को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन और जो दूसरे जो साधन ट्रैक्टर आदि का बता रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हवाई सर्वे के जरिए टिड्डियों को नियंत्रित किया जाए ताकि फसलें ठीक हो। किसानों की किस प्रकार की फसलों का नुकसान हुआ है? किसानों की मुख्यतः नरमा और कपास की जो फसल है वो 100% खत्म हो चुकी है। और जिन इलाकों में बरसात हो गई, ग्वार, मोठ, बाजरी जो बीजा गया था वो भी नुकसान हुआ है। मूंगफली में कम नुकसान हुआ है। रतनगढ़ में आज सुबह क्षेत्र में अचानक टिड्डियों के दल के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घर की छतों पर चढ़कर थालियां में पटाखे बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास भी किया। गौरतलब है कि सुबह करीब 8 बजे शहर में टिड्डियों को देखकर लोग आसमान में ताकने लगे। यह टिड्डियों का दल करीब 5 किलोमीटर में फैला हुआ था। शहर में करीब 1 घंटे तक टिड्डियों का दल घूमता रहा, जिससे किसानों व अन्य लोगों में भय का माहौल दिखाई दिया। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।
भविष्य सुधारना। तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में आज कोविड-19 के बचाव व जागरूकता हेतु पुलिस के जवानों द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली को पुलिस अधीक्षक तेजश्री गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने बैनर के माध्यम से शहरवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने सहित कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी जानकारियों से अवगत करवाया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार भी मौजूद रहे। देखिए 21 जून से लेकर 30 जून तक राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है पूरे राजस्थान प्रदेश भर में, जिसके अंतर्गत आज चूरू पुलिस ने चूरू हेडक्वार्टर्स पे एक वाहन रैली जागरूकता रैली के रूप में निकाली है, जिसमें हमने स्टिकर्स बनवाए हैं जिसमें 2 गज की दूरी मेंटेन करना, मास्क लगाना, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं थूकना, इस तरीके की जो आम प्रिवेंशन हैं जिनसे कोरोना महामारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, उन स्टिकर्स को हम प्राइवेट वाहनों पे भी लगाएंगे। और जो हमारी गाड़ियों में जो PS सिस्टम लगे हुए हैं, उन PS सिस्टम के माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँगे कि कोरोना से बचाव ही इसके संक्रमण को फैलाने से रोक सकता है। अगर हम सब जागरूक हैं, अगर हम सब सतर्क हैं, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। यदि हम किसी भी तरीके की कोई लापरवाही रखते हैं तो फिर इस बीमारी से के संक्रमण को फैलने से रोकना मुश्किल होगा। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी चूरू शहर मंडल द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1975 में आपातकाल के समय जेल गए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मदन दिलावर, प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। 25 जून एक ऐसा दिन है कि जिन्होंने इसको नजदीक से देखा, मन में सिहरन पैदा करने वाला है। मैं बहुत संक्षेप में उस पृष्ठभूमि को रेखांकित करना चाहूंगा कि इस देश में किस प्रकार आपातकाल लगा। साथियों, उस समय देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और वो रायबरेली से सांसद थी। उनके सामने चुनाव लड़ा राजनारायण जी ने। चुनाव में इंदिरा जी जीती सांसद के रूप में और देश की प्रधानमंत्री बनी। चुनाव में हारे राजनारायण जी बहुत जुझारू थे, जैसे हमारे मदन जी वैसा बहुत जुझारू है। उस प्रकार का एक जुझारू व्यक्तित्व था। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मुकदमा लगाया 6 बिंदुओं को लेकर। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन एजेंट थे वो भारत सरकार के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा तो दिया था पर राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया था। तो जब तक कोई व्यक्ति सर्विस में है वो किसी पॉलिटिकल उम्मीदवार का इलेक्शन एजेंट कैसे बन सकता है। दूसरा बिंदु उन्होंने उसके अंदर लिखा कि देश के वायुसेना के विमानों का इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया। तीसरा उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार 50,000 रुपए देके खड़ा किया। चौथा उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का बहुत दुरुपयोग हुआ। और पांचवा उन्होंने ये कहा कि बड़े पैमाने पर पैसा बांटा गया, शराब बांटी गई। और एक छठा बिंदु और भी था। इन 6 बिंदुओं को लेकर राजनारायण जी ने इलाहाबाद कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। 25 जून 1975 को जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी,
उन्होंने अपनी सीट को बचाने के लिए संविधान को निलंबित किया, जनता के मौलिक अधिकार छीने, और जिन्होंने इसका विरोध किया देशभक्तों ने, उनको अमानवीय यातनाएं दी गई और 19 महीने जेल में रखा गया, जिनके पुत्र या पत्नी या पति या माँ बाप जो स्वर्गवासी हो गए, उनके अंतिम संस्कार तक में भी शामिल नहीं होने दिया। उसके पापों का फल कांग्रेस आज भुगत रही है। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी टोपणदास नंदवाणी, शिवपूजन गुप्ता, रामगोपाल शर्मा, फतेहचंद सोती, मदन प्रजापत, ओम सारस्वत का पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र के इन सेनानियों के कारण ही आज लोकतंत्र की खुली फिजा में हम सांस ले रहे हैं। यानी 25 जून 1975 को इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। आपातकाल के बादल मंडराए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इस आधार पर रद्द किया था कि उन्होंने चुनाव जीतने में भ्रष्ट आचरण को अपनाने का काम किया, पद का दुरुपयोग किया। 6 साल तक उन्हें आगे चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई। इसी से व्यथित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का काम किया। एक बार ऐसा समय आया, लोकशाही समाप्त हो गई, राजशाही के बादल मंडराने लगे। सारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता जेल के पीछे बंद कर दिए गए। समाचार पत्र जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर सेंसरशिप लागू कर दी। सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लोकतंत्र को मसल कर छोड़ दिया गया। लोकतंत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। आज 44 वर्ष पश्चात हम सब लोग उन स्वतंत्रता और लोकतंत्र सम्मान सेनानियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने उस वक्त लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर जेल तक की यात्रा की। आज का दिन उनके सम्मान का दिन है और आज उसी लोकतंत्र को समाप्त करने वाली कांग्रेस पार्टी छद्म रूप से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में जिंदा है। जब तक कांग्रेस का सफाया नहीं होगा, असली लोकतंत्र जिस प्रकार की कल्पना गांधी जी ने की थी, उसकी पुनर्स्थापना पूर्व में जिस प्रकार श्री माननीय मोदी जी ने की, उसको और मजबूत करने का काम हम तभी कर पाएंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार बुधवार को जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीईओ आर.एस. चौहान ने कहा कि भामाशाहों, दानदाताओं के सहयोग से आवारा एवं निराश्रित पशुओं के चारे पानी की समुचित व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान की गई। ऐसी ही व्यवस्था आगे भी समुचित ढंग से होनी चाहिए। बैठक के दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बरवड़ ने इस संबंध में अब तक की प्रगति व कार्रवाई से अवगत करवाया। संचालन करते हुए सहायक निदेशक डॉक्टर निरंजन चिरानिया ने विभिन्न मसलों की जानकारी दी। इस दौरान सालासर के बालाजी गौशाला संस्थान में पशुओं के उपचार की अनुमति, अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध, अपंजीकृत स्वान ब्रीडिंग सेंटर नहीं खोलने, गायों की तस्करी पर नियंत्रण सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। कोविड-19 के दौरान बाहर से प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए राज्य सरकार की पहल पर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं श्रम विभाग द्वारा राज कौशल पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि यह पंजीयन rajkaushal.rajasthan.gov.in पर व किसी भी ई मित्र द्वारा ऑनलाइन करवाया जा सकता है। इस मौके पर उद्योग महाप्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी चूरू के दूरभाष नंबर 01562 253 043 01562 253 043 पर अथवा व्यक्तिशः भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं पंजीयन के इच्छुक व्यक्ति संबंधित उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार या ग्राम सेवक से भी संपर्क कर सकते हैं। जिले के कोचिंग शिक्षण संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगे उनके समक्ष रखी है। सुधाकर शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि 12वीं कक्षा के बाद से कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए तथा इन कोचिंग संस्थानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सख्त नियमों के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति प्रदान करे। हमारे कोचिंग संस्थान जितने भी हैं राजस्थान के, वो सारे कोचिंग संस्थान आज बंद पड़े हैं। 4 महीने होने जा रहे हैं। ये तदर्थ जब अनलॉक हो गया है
तो बहुत सारे संस्थान वगैरह चालू है, व्यापारिक संस्थान चालू है, बैंकें चालू हुई, तो सब कार्य तो शिक्षण संस्थानों को क्यों बंद करें। ऐसे में हम राजस्थान के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको खोलने के लिए, जिसमें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग वगैरह की सारी गवर्नमेंट के नियमों के अंतर्गत कार्य करते हुए हम आगे गतिविधि संचालित करना चाह रहे हैं। चूरू के वार्ड नंबर 8 में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत डॉक्टर इमरान गौरी ने लगभग 50 गर्भवती महिलाओं की जांच कर उचित परामर्श दिया। इस मौके पर डॉक्टर गौरी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी, वजन आदि की जांच की गई। वहीं इस दौरान कोविड-19 के बचाव व सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में भी बताया गया। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वार्ड नंबर 8 में प्रसूति नियोजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गर्भवती महिलाएं जो कि हमारे पास आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा रहा है और साथ में उनको हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, शुगर, बीपी, वजन आदि की जांच की जा रही है। इनमें इनको आयरन और कैल्शियम की दवाएं दी जाएंगी जिससे इनका हीमोग्लोबिन एक अच्छे स्तर पर बना रहे और इनको परामर्श दिया जाएगा कि एक स्वस्थ गर्भवती होने का एक एहसास उनको हो। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, शहर का संस्कारवान विद्यालय। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद। इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। भादरा के गांव छानी बड़ी के राजकीय विद्यालय के छात्रों ने कुछ समय पूर्व अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। इस संदर्भ में आज शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीबीओ वीर सिंह के नेतृत्व में विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान छात्रों व ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य के तबादले की भी मांग की। छानी बड़ी के प्रधानाचार्य की अनुशासनहीनता को देखते हुए पिछले दिनों हमने छानी बड़ी नायब तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ महोदय को ज्ञापन भेजा था। उसके संबंध में आज जांच आई है। जांच अधिकारियों ने जांच कर ली है और जांच अधिकारी जो है उनको हमने एक एक सबूत जुटवा दिया है। जांच अधिकारियों ने कहा है कि उचित कार्यवाही होगी। हमने जांच अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि अगर ये 1 तारीख से पहले मैडम के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो हम 1 तारीख को राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल छानी बड़ी के तालाबंदी कर स्कूल के गेट के ऊपर धरना देंगे। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव हरदेसर के पास आज मेगा हाईवे पर दोपहर कार पलटने से कार में सवार एक जने की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार ब्रजलाल हरदेसर गांव में शादी समारोह में भाग लेकर कार में सवार होकर अपने गांव हरियासर जा रहा था कि गांव से निकलते ही मेगा हाईवे पर अचानक सामने से आ रहे ट्रक को बचाने का प्रयास किया तो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 12:40 पर सड़क पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी हरदेसर के पास पलटा खा गई है। जिस सूचना पे मैं वहाँ पे पहुँचा तो एक व्यक्ति वहाँ पे गाड़ी था जिसका नाम पूछा तो ब्रजलाल दस्तान का नाम बताया गया। गाड़ी को तुरंत ही हॉस्पिटल भिजवाया गया। मौका पे एक कार पलटा खाई हुई थी। हॉस्पिटल पर उसमें पता चला कि गाड़ी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चाचा द्वारा रिपोर्ट एक्सीडेंट की प्रस्तुत की गई है। राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के रीसफल परिणाम में चयनित 583 अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाबत आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में सफल अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग की। वहीं निदेशक सौरभ स्वामी ने अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का आश्वासन दिया।
रतनगढ़ में परीक्षा देकर घर जा रही कक्षा 12वीं की 20 वर्षीय छात्रा का इनोवा में सवार 3-4 अज्ञात युवकों ने आज दोपहर अपहरण कर लिया। एएसआई नंदलाल सिंह ने बताया कि राजकीय वंशीधर जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 12 का पेपर देकर 20 वर्षीय छात्रा घर जाने के लिए स्कूल से निकली तो इनोवा कार छात्रा के पास आकर रुकी और कार से 3-4 युवक नीचे उतरे तथा छात्रा को कार में डालकर फरार हो गए। ये वार्ड नंबर 11 की कोई लड़की जो स्टेट स्कूल में 12वीं का पेपर देने गई थी, पेपर दे के जब घर आ रही थी तो एक गली में 4-5 लड़के आए, इनोवा गाड़ी लेकर नीले रंग की, इस लड़की को ज़बरदस्ती डाल कर ले गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, नाकाबंदी करा दी और परिजन एफआईआर करा रहे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू, शहर का संस्कारवान विद्यालय। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कार पूर्ण वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, प्रभावी अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और केजी से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।